गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सबों से मिलते हैं। कल का जो मार्केट का ग्लोबल क्यूज ये है कि नेस्टेक और S&P इंडेक्स में जो यूएसए में मामूली बढ़त थी 0.27 वगैरह, बट वहाँ पर चाइना का जो टेक कंपनी अलीबाबा लिस्टेड है वो 10% अप था। और यूएसए के जो बाकी एआई स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो कुछ खास न घटे न बढ़े। ट्रंप साहब ने जो अनाउंस किया था 2 दिन पहले कि हम वीज़ा का जो क्रेडिट के ऊपर जो है, जो भी लोग क्रेडिट से लेंगे लोन कार्ड के थ्रू, उस पर जो है 10% इंटरेस्ट कैप होगा। उसके रिएक्शन में जितने भी जो बैंक्स थे और जो वीज़ा मास्टर कार्ड जो भी थे वो कल 1 से 2% तक डाउन थे और वो प्रेशर में थे। अब इसका आप मीनिंग ये निकालिए कि यूएसए के मार्केट में ऑलरेडी टोटल पॉपुलेशन का 60-70% लोग वहाँ पर इन्वेस्टेड है और उनको और मोस्टली 60-70% लोग डेली बेसिस पर वहाँ पूरा फुल टाइम जो है मार्केट आवर में ट्रेड करते हैं। तो उनको और फ्री और बहुत ही चीप मनी का एक्सेस हो गया जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलेगा, तो निश्चित रूप से और मार्केट में पैसा आएगा। और यही चीज़ फ्यूचर में भी होने वाला है कि जब इंटरेस्ट रेट फेड घटाएगी तो लोगों को और चीप मनी आएगा और वो और इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक मार्केट में, और उसका बेनिफिट ये होगा कि यूएसए मार्केट जो है और हरा भरा होते जाएगा। बाकी मार्केट जहाँ भी है वहाँ पर ही पड़ा रहेगा। हाँ, इसमें जो जैसे कुछ चाइना का जो कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक है अलीबाबा और अदर्स, वो तो ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि वो लोग भी उस एरिया में अपना जो है काम कर रहे हैं और उस पर जो बहुत पहले से वो लोग लगे हुए हैं 1978 से ही वहाँ पर जो है बैक इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग करके और बहुत आगे हैं वो। तो इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको एक दिन अच्छे से जो ग्लोबल जीडीपी हमारा जीडीपी उसके ऊपर जो हम जानते हैं वो आपको दें। लेकिन अभी बात यह है कि कल इंडिया मार्केट में क्या हुआ। इंडिया मार्केट में कल भी बहुत सेल ऑफ आई थी, बहुत प्रेशर में था मार्केट और 12 बजे के पहले तक ये बहुत डाउन था और मिड कैप स्मॉल कैप में तो बहुत बिकवाली थी और कुछ कुछ स्टॉक तो 15% 16% तक डाउन थे। उनका जो परफॉर्मेंस आया था, रिजल्ट आया था, उसके चलते जैसे तेजस नेटवर्क हो गया और भी कुछ स्टॉक थे, बहुत गिरावट है, परफॉर्मेंस बहुत ख़राब आ रही है। और लेकिन हाँ, जो जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो हैं सर्जियो गोर जो है वो कुछ 12 बजे के आसपास कहीं कोई मीटिंग में थे और उन्होंने जो अपना बयान दिया कि नहीं, इंडिया इज़ ए वेरी वाइटल एंड इम्पोर्टेंट पार्टनर फॉर यूएसए फॉर ट्रेड्स एंड बिजनेस। तो हम लोग वी शैल रिज्यूम टॉक्स ऑन ट्रेड डील फ्रॉम टुडे, आई मीन ऑन 13 जनवरी। तो उसके बाद से रिएक्शन में क्या हुआ कि इंडियन मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से वो फिर बाउंस बैक हुई और जो लॉसेस थे उसको रिकवर किए ही किए और उसके बाद में एक हेल्दी मतलब अप जो है 0.4 के आसपास जो इंडेक्स बेसिस पर हुआ। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो था वो जो इंडेक्स को उठाने में बैंक्स थे, जो आईसीआईसीआई बैंक हो गए, इंडसइंड बैंक हो गए और रिलायंस का तो आप जानते ही हैं कि ये ऐसा बड़ा हाथी है जो पूरा अपना इंडेक्स को अकेले जो है वो पूरा गिरा सकता है और अकेले बढ़ा सकता है। तो रिलायंस जो है काफ़ी बाउंस बैक किया और उसके दम पर जो है इंडेक्स जो है बहुत अच्छा एक कंडीशन में क्लोज हुआ। तो अब आगे के लिए क्या है, क्या सिनेरियो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले वीडियो में भी मैं बताया था कि देखिए
अभी जो सिचुएशन ये चल रही है कि यूएसए के तरफ से खास करके जो चल रही है पॉलिसी और सिचुएशन कि जो हमारी जो पुरानी कहावत हम लोग सुनते थे ना कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, तो वही चल रही है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और आपने देखा ही कि वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया, उसकी सारे रिसोर्सेज को वो अपने हिसाब से यूज करेंगे, उनकी कंपनियां काम करेगी और उसका बेनिफिट्स लेंगे। हाँ, उसके बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो वहाँ के लोगों के लिए भी वो फंड बनाएंगे, एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे और वो काम होगी। लेकिन मेजर बेनिफिट्स तो उनका ही है। अब उनका अगला टारगेट जो है क्यूबा है, चिली है जो कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं, और ग्रीनलैंड तो बहुत जल्दी उन्होंने ओपनली बोल दिया है कि भाई या तो सीधे से दे दो और नहीं तो हम तो ताकत से ले ही ले लेंगे। तो कुल मिला के ये है कि दुनिया का रिसोर्सेज हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम से यूएसए जो है बोल रही है, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हमें अपने सेफ्टी सिक्योरिटी देखनी है और उसके लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन अंदर की कहानी ये है भाई, यूएसए को कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को क्या ही थ्रेट्स है, कौन ऐसा कंट्री है जो उनको थ्रेट्स कर सकता है। बट एक उसकी ढाल बना के, शील्ड बना के, और बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है अपना वो सुधार रहे हैं, जो बिगड़ा हुआ है, जो बहुत सारे डेप्ट हैं और बहुत सारा चीज़ है उसको अपना मजबूत कर रहे हैं। और जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनाए थे, ब्रिक्स बना था, या बाकी लोग वो चाह रहे थे कि डीडॉलराइजेशन कर दें, तो उसको रोकने के लिए, वो अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए वो चाह रहे हैं कि नहीं, हम जो करना होगा करेंगे। तो जहाँ पर भी जो भी रेजिम चेंज करना है और जो भी उनको अपने फेवर में लाना है, वहाँ से बिजनेस और जो भी है वो अपना फुल फ्लेज में एकदम कर रहे हैं। और उसका बेनिफिट्स ये है कि वो यूएसए का मार्केट तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। ये आप जान लीजिए कि यूएसए का मार्केट अभी 2-3 साल तो रुकने वाला नहीं है, जो सिचुएशन है। और उसके जो कर रहे हैं तो बाकी लोग उनको ना रोके, चाहे रसिया है चाहे चाइना है, उनको भी ओपनली दे ही दिया कि भाई तुमको जो करना है अपना करे। ताइवान को चाइना जो करना चाहता है करे, वो बीच में नहीं आएंगे। यूक्रेन का जितना पर्सन रसिया को अपना कब्जा करना है करे भाई, उसके बीच में नहीं आएंगे। तो मतलब ये है कि जो भी सुपर पावर हैं, बस अपनी जो बाहुबली के बल पर, अपना जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और बाकी टेक्नोलॉजी के दम पर, या जो उनका जो एक कैपेबिलिटी है उसके दम पर जहाँ जो ले सकते हैं, जो कर सकते हैं, कर रहे हैं। अब बात यह है कि जो ट्रेड डील का जस्ट फॉर अनाउंसमेंट की कल से, मतलब आज 13 जनवरी से जो बोले थे गौर साहब की अब बात होगी, तो क्या डील जो है तुरंत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। हम बातचीत तो ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से कर रहे हैं और हो नहीं रही है। अब होगी भी कैसे भाई? यूएसए को इंडिया से क्या चाहिए? यूएसए को दिख रहा है इंडिया का 140 करोड़ पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन को वो चाहते हैं कि एग्री और डेयरी प्रोडक्ट बेचे, और हमारी गवर्नमेंट क्या ये अलाउ करेगी? मेरे समझ से कभी नहीं कर सकती है। नहीं तो ये जो भी पार्टी पावर में रहेगी और वो करेगी, उनके लिए पॉलिटिकल सुसाइड होगा, और फार्मर्स और जो भी जो डेयरी लाइन में जो लोग हैं वो तो मर ही जाएंगे। क्योंकि उनका तो जो टेक्नोलॉजी के बल पर जो है, उनके जो फार्म प्रोडक्ट्स है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो नेचुरली बहुत चीप है। और दूसरा जो हमारी इंडियन मेंटेलिटी जो है, एक है कि भाई जो बाहर का चीज़ है वो अच्छा है, हमारा चीज़ अच्छा नहीं है, वहाँ का सेब बढ़िया है, यहाँ का नहीं है। तो जो पैसे वाले जो लोग हैं, जो परस्परस लोग हैं, जो इंडिया में कम से कम 10-20% लोग हैं, वो तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होगी उसको हाथों हाथ लेंगे और कंज्यूम करेंगे, और वही वो चाह रहे हैं। अब ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। दूसरा ये बोलते हैं कि भाई रूस से तेल लेना बंद करो। तो क्या रूस से तेल लेना हम बंद कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं? अगर हम रूस से बोल दें कि हम तेल नहीं लेंगे, तो कल होके अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आपको तो याद है ना कि कौन साथ दिया था इंडिया को? क्या अमेरिका दिया था, चाइना दिया था, या कोई दिया था? यही रूस है जो हमें साथ दिया था और हम बचे थे, नहीं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी।
तो वही हालत, तो क्या सिचुएशन क्या बदली है? अभी भी टेक्नोलॉजिकली ठीक है, हमारे पास आर्मी है, बट क्या आर्मी से लड़ाई लड़ी जाती है क्या आज की लड़ाई? आजकल की लड़ाई तो मिसाइल से लड़ी जा रही है। तो क्या उसमें हम इतने कैपेबल हैं जो रोक पाएंगे अकेले? कल होके अमेरिका या चाइना हमें कुछ करे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया कैन अफोर्ड टू स्टॉप कंप्लीट ऑयल परचेज फ्रॉम रसिया, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक होगा, और भविष्य में फिर तो हमारा तो साथ निभाने वाला कोई बचेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से नियर टर्म में कोई ट्रेड डील होने वाली है, क्योंकि यूएसए तो भाई पूरा बिजनेसमैन है, पूरा समझिए कि वही बनिया ही है, और वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करेगा, और वो सब जगह कर रहा है। और हमें अगर 1 पैसा देगा तो भाई वो बदले में अब वो 2 पैसा लेगा। तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। अब प्रॉब्लम तो इसका ये है कि ऑलरेडी जितनी टाइटनिंग वो कर चुका है और कर रहा है, हमारी तो एक्सपोर्ट बिल्कुल अब ख़त्म हो रही है, चरमरा रही है। जो एक मार्केट था, प्रॉस्परस मार्केट और रिच मार्केट जो था यूएसए का, वहाँ तो हमारी अब ऑलरेडी बहुत सारा डाउनफॉल हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट में। तो हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनी है, आप जैसे देख लीजिए ना, जो भी गोकुल दास हो गया या राजेश एक्सपोर्ट हो गया, जो जेम्स ज्वेलरी लेदर्स वगैरह कर रहे थे, उनकी शेयर तो आधी से भी कम हो गई है। मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, जिस दिन ये सब स्टॉक 10% फ्रीज मारने लगे तो समझिए कि ट्रेड डील होने वाला है। इसका अनुमान उसी से लगेगा, अदरवाइज तो होने वाला नहीं है। तो अब बात रही कि अब आगे करना क्या है। तो आगे हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, हम चाहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना है, आखिर पैसा है तो हम रखें तो कहाँ रखें, क्या करें? बैंक में भी एफडी करने से तो आपका इंटरेस्ट कट के क्या ही मिलता है, 3-4% मिलता है। तो पैसे को लगाना है तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली थीम है, अब जैसे आप ये सोचिए कि जैसे एयरलाइंस है, वो टोटली मोस्टली जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है, या आप रेस्टोरेंट है, या टूर्स एंड ट्रेवल है, या जो हमारी बैंक्स है, तो उसमें जो बड़े बड़े चीज़ है उसमें आप कुछ कर सकते हैं। या मोटा मोटी जो ऑटो सेक्टर है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर चल रही है, तो ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा इंडिविजुअली। और मैं तो ये बताया हूँ कि चूँकि मैं रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं तो इंडिविजुअली कोई स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ कि आप इसको बाई करें, सेल करें। अब आगे के लिए आपको इन्वेस्टमेंट, एक चीज़ में जो मुझे समझ में आती है वो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्दर इन्वेस्टमेंट जब तक ट्रेड डील नहीं होती है तब तक इंडेक्स बेस्ड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। इंडेक्स बेस्ड मतलब ये हो गया कि जैसे हम निफ्टी इंडेक्स या जूनियर निफ्टी इंडेक्स या स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इस टाइप का जो थीम वाली जो चीज़ खरीदते हैं ना खरीदें। उस पर्टिकुलर जो थीम है उसमें से आप रिसर्च करके कोई जो अच्छा स्टॉक है उसको फोकस कीजिए और उस पर आप बेट ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट से ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिल जाए। अदरवाइज़ तो मैं पर्सनली इस ओपिनियन में रखता हूँ कि जिस तरीके से हमारी कंपनियां, जैसे कल रिजल्ट आई है आईटी की, एचसीएल, टीसीएस, तो उनकी कोई बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं है, बहुत मामूली ग्रोथ है, सिंगल डिजिट में बहुत लो ग्रोथ है। वो तो आपको आज स्टॉक का जो एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होगी आपको रिएक्शन मिल ही जाएगा। टीसीएस है, एचसीएल है, तो उससे अनुमान लगेगा कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स एचसीएल टेक का रिजल्ट मेरे समझ से थोड़ा बेटर है, बट टीसीएस का तो कुछ खास नहीं है, तो वो मिल ही जाएगा। टीसीएस का स्टॉक आप खुद ही देख रहे हैं ना कि 4,500 का स्टॉक 3,000 के रेंज में आ गया है। तो फैसला आपका रहेगा, बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। बाकी गोल्ड में, सिल्वर में जो लगाना है उस पर आप अपना व्यू लीजिए, क्योंकि जो लोग बोल रहे थे कि फोरिया है, बढ़ रहा है, कहीं नहीं रुकेगा, लेकिन भाई गिरे जाएगा, पे हो जाएगा, बबल फट जाएगा सिल्वर गोल्ड का, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है।
तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो लगता है अच्छा लगता है, आप अपना व्यू लेके रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट का कुछ कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी हम आपको इंडिया का जीडीपी, चाइना का जीडीपी, यूएसए का जीडीपी जो भी जो है उसका ऊपर मैं एक छोटा सा वीडियो डालूंगा कि रियलिटी क्या है जीडीपी का और हम कहाँ पर खड़े हैं टेक्नोलॉजी वाइज, इकोनॉमिकली वाइज और स्किल वाइज, ताकि आपको एक छोटा सा अनुमान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हो सके, अगर अच्छा लगता है हमारा कोई व्यूज़ और विचार जो आपके लिए यूज़फुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स कोई नहीं दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोग कमेंट दे रहे हैं। तो कमेंट्स देंगे तभी तो मैं उसके हिसाब से मैं आगे कुछ ये करूँगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर टुडे स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया। थैंक यू सो मच।